दोस्तों बीटीएससी की अकॉर्डिंग एक अपडेट्स है जो जूनियर इंजीनियर के रिज़ल्ट को लेकर के है। फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और भरपूर समझने की कोशिश कीजिए क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ है और आप सबके लिए एक अहम जानकारी है। क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर आपके जीवन के साथ खिलवाड़ हुआ है, इतना बड़ा आंदोलन किया गया, तो ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ आपके काम आ सकती है। फ्रेंड्स, तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि यहाँ पर 2019 को हटाने की जो प्लानिंग है, वो आपको पता है कि जो 5166 केस चल रहा था, उसकी अगली सुनवाई 9 मई 2022 को की जानी है, जिसमें कि यहाँ पर हाई कोर्ट ने बीटीएससी से जो इसमें आवेदन करने की प्रक्रिया थी, उसकी जो डेट थी वो बढ़ाई गई थी। तो बीटीएससी से कुछ जानकारी यहाँ पर लिखित प्रमाण मांगे गए हैं हाई कोर्ट के द्वारा, जो कि 9 मई के दिन इसका फिर से केस की हेयरिंग डेट है। और इसके बाद देखते हैं कि 2019 की जो हटाने की प्लानिंग है, तो मैं आप सभी को बता दूं यहाँ पर कि 2019 अगर हटता है तो आपकी वैकेंसी पूरी तरह से फंस जाएगी। क्योंकि इसमें कुछ ऐसे छात्र भी हैं जो पीआरडी में भी कार्यरत हैं और इसके बाद एलआरसी में भी कार्यरत हैं, जिसको लेकर यहाँ पर जीएडी में बहुत बड़ी बैठक थी। 2 बैठक अब तक हो चुकी हैं, लेकिन ये बैठक पूरी गोपनीय तरीके से की गई थी, जिसमें कि यहाँ पर पीआरडी और एलआरसी को दोनों को यहाँ पर फेरबदल करने में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को यहाँ पर बहुत बड़ी मुश्किल हो रही है, एक तरीके से कहा जा सकता है। एक तरीके बहुत परेशानियाँ हो रही हैं। यहाँ पर बीटीएससी की तरफ भी के ऊपर भी बहुत बड़ा प्रेशर है। यहाँ पर एक तरफ हाई कोर्ट का प्रेशर, दूसरी तरफ छात्रों का, और इसके बाद सरकार का प्रेशर, क्योंकि 40% का जो आरक्षण है यहाँ पर अभी सभी को दिया गया है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा प्रेशर यहाँ पर बीटीएससी की तरफ की को है यहाँ पर। तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जो 40% का आरक्षण है वो अभी सबके लिए अलाउ कर दिया है। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक को हों छात्र या फिर अब प्राइवेट पॉलिटेक्निक के छात्र हों, लेकिन अगर मेरे ख्याल से यहाँ पर अगर आप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के छात्रों को अगर केवल दिया जाता तो हो सकता था कि यहाँ पर ये शायद रिज़ल्ट अब तक कैंसिल हो गया होता। लेकिन सभी को देने के बाद ऐसा भी हो सकता है कि जिन छात्रों के मार्क्स कम आते हैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के छात्रों को, तो उनको यहाँ पर बाहर का रास्ता देखने को मिल सकता है। जिस तरह से यहाँ पर बीटीएससी अब तक बहुत सारे फर्जी लोगों को बाहर कर चुकी है, लेकिन जो फर्जी यहाँ पर रह जाएंगे, इतना कहा जा सकता है कि उनको फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद भी वो लोग हट जाएंगे। लेकिन काफ़ी छात्रों ने मुझे कमेंट्स किया कि यहाँ पर जो काउंसलिंग है क्या वो फिर से की जाएगी। तो मैं आप सबको बताना चाहूँगा, यहाँ पर जो आपकी काउंसलिंग है, जो छात्र नए आएंगे और जिनकी काउंसलिंग नहीं हुई है, उन सभी छात्रों की काउंसलिंग की जाएगी। जिनके यहाँ पर पहले मेरिट लिस्ट में नाम था और जिनकी काउंसलिंग हो गई थी, उनका ऑलरेडी ऐसे ही रहेगा, उन पर कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। काउंसलिंग सिर्फ नए लोगों की जाएगी जिनकी काउंसलिंग नहीं हुई है, यह आप समझ लीजिए अच्छी तरह से। और इसके बाद जो 5166 केल चल रहा है, उसकी सुनवाई तो 9 मई 2022 को की जानी है। देखते हैं 2019 के हटाने की जो प्लानिंग है, लेकिन ये हटेगा नहीं, है आप क्लियर समझ लीजिए कि 2019 को हटेगा नहीं। चयन प्रक्रिया पूरी तरह से कंप्लीट होगी। काफ़ी छात्रों ने मुझे कमेंट किया रिज़ल्ट कब तक आएगा, तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर रिज़ल्ट के लिए कुछ नहीं कहा जा सकता। जीएडी में जो बैठक थी, अब तक 2 बैठक हो चुकी हैं। क्या निर्णय लिया गया, क्योंकि ये पूरी तरह से गोपनीय थी, बाहर कोई अपडेट्स नहीं आया इसका। और इसके बाद जीएडी जब तक कोई आदेश नहीं जारी करता, अब बीटीएससी कोई कार्य नहीं करेगी, क्योंकि जो भी है अब जीएडी के ऊपर डिपेंड करता है। आप ऐसा कर सकते हैं कि प्ले स्टोर से सीएम जनता दरबार का एप्लीकेशन डाउनलोड करके भी आप अपील कर सकते हैं। सीएम के एप्लीकेशन के थ्रू यहाँ पर बहुत बड़ी अपील कर सकते हैं। जीएडी को आप अपील कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। तो इस तरह से शायद आपकी वैकेंसी जल्दी क्लियर हो जाएगी मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर अभी तो जीएडी के ऊपर ही डिपेंड करता है कि किस तरह से यहाँ पर भर्तियाँ की जाएंगी और किस तरह से यहाँ पर कब आदेश जारी किया जाएगा। रिज़ल्ट को हो सकता है आपको कि यहाँ पर 4 से 5 महीने भी लग सकते हैं, 6 महीने में, या भी पूरा साल भी लग सकता है, ये कह नहीं सकते। 40% का जो आरक्षण है, इसमें आपको मान के चलिए कि कुछ ना कुछ बदलाव हो सकता है। 1 से 2% बदलाव होगा, लेकिन 60% जो है वो पूरी तरह से क्लियर ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो
नए आएंगे छात्र तो कट ऑफ में कुछ थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, यानी कि 0.3 से 0.5 तक हो सकता है, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं होगा या फिर इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला। बट आप टेंशन मत लीजिए, यहाँ पर 2019 वाले छात्रों को मैं बता दूँ, यहाँ पर टेंशन मत लीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको हटाने की जो साजिश है वो हटेंगे नहीं। अगर आपको हटाते हैं तो ये वैकेंसी पूरी तरह से फंस जाएगी, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर इतना बड़ा हंगामा हुआ। तो बने रहिए हमारे साथ, जैसे भी मैं अपडेट्स आएगा मैं आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से प्रोवाइड कर दूंगा। जय हिंद, जय भारत।